एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम डॉन के फ्रेंड को देखते हैं जहाँ वो घर में आके सबको सब कुछ बता देते हैं। ये सुन के डॉन की मॉम शॉक्ड होती है और कहती है कि डॉन ने किसी का रेप किया है। और हम दूसरी तरफ लीजा को देखते हैं जब वो कहती है ठीक है चलो मैंने माना कि मैंने तुम्हें गलत समझा, चलो अब मैं चलती हूँ। ये सुन के डॉन बोलता है कि तुम जा कहाँ रही हो, तुमने मुझे इतना मारा और तुमने मुझे गलत समझा, क्या उसके हिसाब से ये सब ठीक है? तो ये सुन के लीजा बोलती है तो तुमने भी तो मुझे बहुत परेशान किया, तो इस हिसाब से हम दोनों का हिसाब बिल्कुल ठीक है। इतना कह के लीजा वहाँ से जा रही होती है कि डॉन उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुमको कैसे पता चला कि ये मेरा फार्म है और मैं यहाँ रहता हूँ। डॉन की ये बात सुन के हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल में लीजा उठती है तो वो रिसेप्शनिस्ट पे कॉल करके पूछती है कि मुझे यहाँ पे कौन लेके आया और वो इंसान कहाँ रहता है। और यही फ्लैशबैक खत्म होता है। अब हम देखते हैं जब लीजा जा रही होती है कि तभी डॉन उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब यही खत्म हो गया, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें कुछ और भी बोलना चाहिए मुझसे, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। डॉन की ये बात सुन के लीजा उसे देखने लगती है, वो उससे पहले कुछ बोले कि तभी उन लोगों को आवाज आती है और यहाँ हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं डॉन की मॉम आई होती है। और यहाँ पे हम लीजा को देखते हैं जब वो डॉन की मॉम को देख के खुश होने लगती है और डॉन की मॉम और लीजा आपस में आके गले मिलने लगते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो ये सब देख के शॉक्ड होते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे जानती हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब डॉन की मॉम अमेरिका में होती हैं। तभी वो रास्ते से जा रही होती हैं कि कोई आदमी उनका पर्स लेके वहाँ से भाग जाता है। ये चीज लीजा देखती है तो वो उस चोर के पीछे जाती है और वो उसे मार के उनका पर्स छीन लेती है। और यहाँ हम देखते हैं जब तभी वहाँ पे डॉन की मॉम आती हैं और वो उससे बोलती हैं कि थैंक यू तुमने मेरा पर्स बचाया, इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ये सुन के लीजा बोलती है लेकिन आज मेरा एग्जाम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। डॉन की मॉम बोलती है तो क्यों ना तुम अपना मुझे नंबर दे दो, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। और यही फ्लैशबैक खत्म होता है। अब हम देखते हैं जब डॉन की मॉम मुझसे बोल रही होती है लीजा मैंने तुम्हें कितनी बार फोन ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फोन लगा नहीं। तो लीजा बोलती है मेरा फोन डैमेज हो गया था। तो ये सुन के डॉन की मॉम बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो किसी न किसी तरीके से मिल ही गए। वैसे मुझे ये बताओ क्या तुम ही वो लड़की हो जिसे मेरे बेटे ने रेप किया? ये सुन के लीजा बोलती है नहीं, बस मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो ये सुन के डॉन की मॉम बोलती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो, हम वहीं बैठ के बातें करेंगे। अब हम देखते हैं जब वो लोग डॉन के घर आ जाते हैं। लीजा सबको कल के सीन के बारे में बताती है तो डॉन की मॉम बोलती है क्या तुम भी ड्रिंक करती हो, तो चलो किसी दिन हम लोग एक साथ ड्रिंक करेंगे। ये सुन के लीजा बोलती है हाँ क्यों नहीं, मुझे ड्रिंक करना पसंद है। तभी उसकी मॉम बोलती है लेकिन आज हम लोग चाय से ही काम चला लेते हैं। और यहाँ पे हम डॉन को देखते हैं जब वो उन लोगों को बातें करते हुए देख रहा होता है। अब हम देखते हैं जब लीजा घर जा रही होती है, उसके घर जाते ही रेन अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम ये सब क्या है, कहीं आप वो तो नहीं करना चाहती जो मैं सोच रही हूँ। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है नहीं तुम फालतू ही सोच रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो ये सुन के रिन बोलती है कि मैं तो आपकी साइड ही हूँ, आप मुझे बता सकती हो। तो ये सुन के वो बोलती है हाँ मैं वही करना चाहती हूँ। हम दूसरी तरफ मेट को देखते हैं जब वो पित की मॉम को आके सब कुछ बता देती है कि उन लोगों ने एक लड़की को अपने घर बुलाया है और लगता है वो उसी लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जब पित की मॉम ये सुन के बोलती है मैं इन लोगों को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। और यहाँ हम दूसरी तरफ लीजा को देखते हैं जहाँ उसके डैड ने जिनसे लोन लिया होता है वो लोग वापस आ जाते हैं और वो लोन मांगने लगते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वो लोन वाला आदमी कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को प्रोस्टिट्यूट में बेच दूंगा, उसी से ही मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। ये सुन के लीजा के डैड गुस्सा होने लगते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जब लीजा भी उन लोगों को मारने लगती है तभी वो आदमी गन निकालता है और कहता है कि सिंपल से मेरी बात मान लो, नहीं तो मुझे गोली से भी बात करना आता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये सब बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुन के वो आदमी कहता है क्या तुम इनका लोन पे करोगी, तुम कर भी सकती हो या नहीं, वैसे इन लोगों ने मुझसे 10 मिलियन इंटरेस्ट पे लिए थे। और ये हम देखते हैं जो डॉन की मॉम उनके मुंह पे पैसे फेंक देती है और कहती है कि ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ और आसपास या कभी दिखना भी मत। हम देखते हैं जब लीजा के डैड बोलते हैं कि आपका शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। तो डॉन की मॉम बोलते हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मेरी भी लीजा ने बहुत बार मदद की है। क्योंकि वो बोलते हैं मुझे लीजा से पर्सनल बात करनी है। तभी वो लीजा से बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। ये सुन के लीजा शॉक्ड होती है और कहती है क्या आपके बेटे से, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही है, मैं तो आपके बेटे से प्यार करती भी नहीं, तो मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ। ये सुन के वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और रही बात प्यार की तो वो किसी से भी हो जाता है। जैसे पहले मैं डॉन के डैड से प्यार नहीं करती थी लेकिन बाद में मुझे उनसे प्यार हो ही गया।
मुझे लगता है कि डॉन के लिए तुम परफेक्ट हो और तुम सब कुछ संभाल लोगी और मुझे तुम पसंद भी हो, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। ये सुन के लीजा बोलती है, लेकिन ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो डॉन की मॉम बोलती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, उसके बाद मैं आके तुमसे आंसर पूछूंगी। ये सुन के लीजा बोलती है, चलो मानना है कि मैंने हाँ बोल दिया कि डॉन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ये सुन के इसकी मॉम बोलती है कि डॉन की तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जब पिट की मॉम पिट को सब कुछ बता रही होती हैं कि उन लोगों ने एक लड़की को बुलाया और वो उससे शादी करवाना चाहते हैं। ये सुन के पिट बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हम दूसरी तरफ डॉन को देखते हैं जब अपनी बहन से बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं पिट से हार जाऊंगा। अब हम देखते हैं जब डॉन अपने फ्रेंड के पास आया होता है उससे एडवाइस मांगने के लिए। उसका फ्रेंड बोलता है कि बस इतनी सी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरे पास लड़कियों के बहुत सारे ऑप्शन है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे चाहिए। ये सुन के डॉन बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने तो मार्केट खोल रखी हो, मैंने लड़कियों की बात की है, कोई सब्जियों की नहीं। हम दूसरे सीन में देखते हैं जब डॉन को उसकी ग्रैंड माँ ने बुलाया होता है। तो डॉन बोलता है, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वहाँ पे एक लड़की होती है और डॉन उसे देख के बहुत शॉक्ड होता है। तभी वो लड़की उसे आके गले लग जाती है। तो डॉन की ग्रैंड माँ बोलती है, क्या तुम इससे देख के खुश नहीं हो। तो डॉन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कि वो रेट्री से पूछता है कि रेट्री तुम यहाँ पे कब आई। तो वो कहती है कि मैं कल ही यहाँ पे आई, मुझे लगा कि मुझे ग्रैंड माँ से मिलना चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। तब हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जब उन दोनों से कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं जरा सो के आती हूँ, तुम लोग बातें करो। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो डॉन को स्कूल टाइम में एक लड़की प्रपोज करती है। ये देख के डॉन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैं अभी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अपने स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ। इतना कि डॉन वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं जो उसके पीछे रेट्री आती है और उस लड़की को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम डॉन को प्रपोज करोगी, मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाऊंगी। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉन आ जाता है और रेट्री को रोक देता है। तो रेट्री बोलती है कि तुमने मुझे रोका क्यों। तो डॉन बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी हम देखते हैं कि रेट्री डॉन को पत्थर से मार देती है। यही ये फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पे हम डॉन को देखते हैं जब वो अभी भी रेट्री से डरा हुआ होता है। तभी ये देख के रेट्री बोलती है, क्या तुम मुझसे अभी भी डर रहे हो, मैं पुरानी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तब मैं बच्ची थी और मुझे अकल नहीं थी, अब मैं बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉन की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। तो रेट्री बोलती है, हेलो मॉम। तो ये सुन के इसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो ये सुन के रेट्री बोलती है, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं, मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं चेंज हो चुकी हूँ। ये सुन के डॉन की मॉम बोलती है कि मेरे बेटे के साथ तुमने जो भी किया है वो मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी और मुझे पता है कि तुम कितना चेंज हुई और कितना नहीं। वो 14 साल पुरानी बात थी, तुम भूल गई होंगी लेकिन मैं नहीं। इतना के डॉन की मॉम डॉन को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पे हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जब उनको सब कुछ पता चलता है। तो वो कहती है कि डॉन की मॉम ने तुमसे ऐसे बात की, मैं रुको उनसे बात करके आती हूँ कि वो ऐसे कैसे तुमसे बोल सकती हैं। अब हम देखते हैं जब ग्रैंड माँ आती हैं और बोलती हैं कि मैंने रेट्री को अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में चुन लिया है। ये सुन के इसकी मॉम बोलती है कि आप ऐसे कैसे चुन सकती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसने मेरे बेटे के साथ जो भी किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं और मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। ये सुन के ग्रैंडमा बोलती है कि रेट्री से अच्छी लड़की हमें कहीं नहीं मिलेगी, वो हर चीज में परफेक्ट है, वो इंटेलिजेंट है और उसकी बॉडी और सब कुछ ठीक है, तो उससे सुंदर लड़की हमें मिल ही नहीं सकती। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है कि आप कहना क्या चाहती हैं, और वैसे भी इस दुनिया में रेट्री से सुंदर और रेट्री से परफेक्ट बहुत सी लड़कियां हैं। ये सुन के ग्रैंडमा बोलते हैं, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुमने डॉटर इन लॉ पहले चुन ली है। ग्रैंडमा की बात सुन के डॉन के मॉम से फंसने लगती हैं और वो कुछ नहीं बोलती और यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।